लेकिन डॉक्टर पडवल निगरगट और असमाज हितकारी अधिकारी है। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। पेंडेमिक के माहौल में मीरा भाईंदर महानगर पालिका का हेल्थ डिपार्टमेंट और मीरा भाईंदर शहर के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपस में मिली भगत के चलते बड़े पैमाने पर आर्थिक भ्रष्टाचार हुआ है। इस तरह का आरोप मीरा भाईंदर कांग्रेस पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट दीप काकड़े ने आज एक पत्रकार परिषद में लेकर लगाया है। आइए हम जानते हैं और सुनते हैं किस तरह के उन्होंने संगीन आरोप लगाया है मनपा के भ्रष्ट अधिकारी और प्राइवेट हॉस्पिटलों की लूटमार पर। महात्मा फुले जन आरोग्य योजना के अंतर्गत अस्पताल में जितने भी कोविड के पेशेंट्स अगर एडमिट होते हैं, तो एडमिट होने के बाद अगर वो उस योजना में रजिस्टर होते हैं तो उनका सारा इलाज का खर्चा महाराष्ट्र शासन सरकार करती है। ये रूल है, ये नियम है। जब कोई चोर करता है चोरी, तब आप चोर को पूछोगे कि चोरी कैसे की। हमारे पडवल साहब बहुत बेहतरीन काम करते हैं। वो क्या करते हैं, वो हमारे सामने राजीव अग्रवाल को फोन लगा देते हैं और पूछते हैं कि भाई आपने चोरी की है क्या, आपने ये ऐसा कुछ किया है क्या, आपने ये ऐसी चीजें करने के बाद ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे जवाब वहां पर है। हालांकि आयुक्त डॉक्टर विजय राठौड़ जी, इन्होंने खुलेआम पडवल को स्कोल्डिंग करके बताया था कि डॉक्टर पडवल आप इतने फॉलोअप के बाद उस पर कार्रवाई करना जरूरी है, लेकिन उन्होंने कार्रवाई अब तक नहीं की है। बड़े बड़े अधिकारी हैं जिनके नाम शायद मैं आज यहाँ पे उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना करने की वजह से नहीं कर सकता, लेकिन उनका यह कहना है कि वे कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं, लेकिन डॉक्टर पडवल जी और अन्य अधिकारियों की प्रेशर की वजह से इस अस्पताल की कार्रवाई रुकी है। और यहां पे डॉक्टर पडवल जी ने लिखित पत्र हमें दिया है कि इस अस्पताल पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। यानी बॉम्बे नर्सिंग एक्ट का उल्लंघन करने के बाद भी अस्पताल को हमारे वैद्य के अधिकारियों ओर से लिखित पत्र जाता है कि हम इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। या तो पर्दे के पीछे कोई आर्थिक व्यवहार यहां पे हुआ है तभी ये बात मुमकिन हो सकती है, या फिर जो वैद्य के अधिकारी इस पोस्ट पे बैठे हैं वो इस पोस्ट के लायक नहीं है, उनको कामकाज की समझ नहीं है और उनको तुरंत बरतरफ करके लोगों के टैक्स का पैसा बचाना चाहिए। ऐसी हमारी सीधी सीधी मांग है। जब पेशेंट की संख्या ज्यादा थी तब डॉक्टर प्रकाश जाधव के रिकमेंडेशन से टेम्बा हॉस्पिटल के पेशेंट्स को कस्तूरी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता था। इनको लिखित स्वरूप में कोई एविडेंस नहीं दिया गया, लेकिन एक उनको ओरल डराया जाता था, धमकाया जाता था कि हॉस्पिटल में आपको, यानी सरकारी हॉस्पिटल में आपको ठीक से ट्रीटमेंट नहीं होगी, प्राइवेट में आपको ट्रीटमेंट होगी, आप कस्तूरी हॉस्पिटल में जाइए। उस पेशेंट के रिकमेंडेशन में और उस पेशेंट्स के फाइल में आपको काफी जगहों पर केवल डॉक्टर प्रकाश जाधव का नाम यहां पर मिलेगा। ये देखिए, कंसल्टेंट डॉक्टर प्रकाश जाधव, ये एक बिल। अगर मैं आपको दूसरा बिल दिखाऊंगा, कंसल्टेंट डॉक्टर प्रकाश जाधव, मतलब यानी या तो वो नोइंग अननोइंगली हर पेशेंट की फाइल पे डॉक्टर प्रकाश जाधव का नाम चिपका रहे हैं, या फिर हर पेशेंट के पीछे डॉक्टर प्रकाश जाधव को कुछ ना कुछ फायदा है। नहीं तो कोई सरकारी डॉक्टर जो सरकारी रुग्णालय को चलाने की जिम्मेदारी में है, वो इस तरह से इतनी बड़ी संख्या में प्राइवेट हॉस्पिटल में लोगों को रेकमेंड क्यों करेगा, कंसल्ट क्यों करेगा, यह सवाल यहां पर पैदा होता है। और इसका खुलासा माननीय आयुक्त डॉक्टर विजय राठौड़ इन्होंने देना जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर प्रकाश जाधव को जो सैलरी है वो हमारी जनता की टैक्स के पैसों से जाती है, वो किसी की बपोती नहीं है कि वो चाहे जो मनमानी कारभार कर सके। प्रकाश जाधव जी ने जितने भी पेशेंट्स तुंगा में आए, अगर उनकी कैपेसिटी है, तुंगा में नहीं, टेम्बा हॉस्पिटल में आए, भीमसेन जोशी हॉस्पिटल में आए या प्रमोद महाजन हॉस्पिटल में आए, तो हमें ऐसी जानकारी प्रतीत हुई है कि उनको बहला के, फुसला के, डरा के, फैमिली को बगल में लेके यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे सरकारी रुग्णालय उसमें सक्षम नहीं है, आप उसको प्राइवेट में लेके जाइए। फिर प्राइवेट में जो उनका खुद का नेपच्यून हॉस्पिटल मेरे ख्याल से है, वो नेपच्यून हॉस्पिटल या ये कस्तूरी हॉस्पिटल या ऐसे 6-7 हॉस्पिटल में इनका नेक्सस है, जहां पे ये लोग भेजते हैं और शायद उससे कमीशन भी कमाते हैं। दुर्भाग्य है हमारे जैसे युवाओं ने ऐसे किसी सीनियर अधिकारी को ऐसी बात करना, लेकिन डॉक्टर पडवल निगरगट और असमाज हितकारी अधिकारी है। डॉक्टर पडवल जी को या तो उनके अधिकारों की समझ नहीं है या फिर उनको उनके अधिकार इस्तेमाल नहीं करने हैं। हमारी 3 मांगे हैं। एक, जिन्होंने कोविड के एक्ट का और बॉम्बे नर्सिंग एक्ट का उल्लंघन किया है, उन हॉस्पिटल्स की और उन डॉक्टर्स की मान्यता कायम स्वरूपी रद्द हो। 2,
जितने भी पेशेंट्स के पैसे एक्स्ट्रा लिए गए हैं उनको ऑडिट करके बकायदा व्हाइट चैनल से चेक या ट्रांसफर के माध्यम से उन पेशेंट्स को उनका रिफंड मिले। और 3, हमारे जितने भी महानगर पालिका के वैद्य के अधिकारी और डॉक्टर्स है जो वरिष्ठ है, फिर उसमें अगर आयुक्त भी शामिल है तो डॉक्टर आयुक्त भी हो सकते हैं, उनका अगर इसमें कोई भी, और अगर का शब्द में निकाल ही देता हूं, उनकी मिलीभगत है ही, उन पे सख्त कार्रवाई हो और उनको सेवा से हमेशा के लिए बरतरफ किया जाए, ये हमारी सीधी सीधी मांग है। यहाँ से किसी भी पेशेंट को किसी भी प्राइवेट अस्पताल में संदर्भित किया नहीं जाता। अगर कोई पेशेंट टेम्बा अस्पताल में अपना कोविड अस्पताल था, वहाँ से अगर प्राइवेट में जाता है तो दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेम्बा हॉस्पिटल। और बहुत बार ऐसे केसेस में जो भी गए हैं, जो कि जानकारी मेरे पास है, कि पेशेंट के रिक्वेस्ट पे उनको अगर किसी ने बोला कि मुझे प्राइवेट में जाना है 2-3 दिन रहने के बाद, तो उनको ऑन देयर रिक्वेस्ट पेशेंट को जो भी उन्होंने बोला है, प्राइवेट अस्पताल चाहे मीरा भाईंदर का हो या चाहे मुंबई का हो, ठाणे का हो, वहाँ पे उनको भेजा गया था। और वो टाइम पे भी वो अस्पताल का विलिंगनेस टू एक्सेप्ट कि हम लेने के लिए तैयार है, उसका लेटर देख के ही उनको भेजा जाता था। ऐसा नहीं कि पेशेंट बहुत बार हम जाने के लिए बाहर तैयार है करके घर में जाएंगे या उनका स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन हो जाए, उसकी भी खबरदारी लेके ये किया था। तो ये सारा झूठा ये है। जिन अस्पतालों का ऑडिट हुआ है उनमें से ज़्यादातर, यानी बहुत 100% नहीं बोलूँगा, सिर्फ उसमें फैमिली केयर अस्पताल का इशू है कि वहाँ उनका बिल नहीं ये हुआ है। बाकी सब अस्पताल ने दिया है, ओकार्ड ने दिया है, पीवी दोषी का तो कुछ रिएम्बर्समेंट निकला भी नहीं था। और बाकी जो अस्पताल थे जिनका कि छोटा मोटा जो निकला था उन्होंने वो भी दिया है। सिर्फ अभी 1-2 अस्पताल का बाकी है, उनको भी हमने ये किया है, एक स्पेशल मीटिंग बुला के उनको देने के लिए बोला है, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ऑडिट टीम को बोला गया है। नहीं, लेकिन सर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आरोग्य विभाग के आप अधिकारी हो, ऑडिटिंग टीम कैसे उन पर कार्रवाई करेगी उन अस्पतालों पे? ये तो आपका अधिकार बनता है, आप अपनी जिम्मेदारी उन पर क्यों लौट रहे हो? नहीं, मेरी जिम्मेदारी उन पर लौटने का सवाल नहीं है। ये कोविड है करके कोविड का पूरा काम तो मैं ये नहीं कर सकता, इसलिए ही ऑनरेबल कमिश्नर सर ने सब कामों का बंटवारा किया है। इसलिए वो ऑडिट टीम नियुक्त की गई है जो कि बिल का जांच करके जो भी रिम्बर्समेंट होता है उनको वापस करे। और ये जो पूरा प्रोसीजर चल रहा है वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत चल रहा है, तो उसके तहत वो टीम अपॉइंट की गई है। अगर उसका वो भंग करते हैं तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत उनको कार्रवाई करनी है, तो इसलिए वो कार्रवाई मैं करने का सवाल ही नहीं आता। 1 हफ्ते का समय दिया है। दीप काकड़े ने मनपा आयुक्त डॉक्टर विजय राठौड़ और आला अधिकारियों के वो दोषियों पर कार्रवाई करे। अब ऐसे में दोषी इसमें मनपा के ही आरोग्य विभाग के अधिकारी आते हैं, दोषी इसमें वो प्राइवेट अस्पताल आते हैं जिन्होंने लूटमार की है। देखना है कि मनपा आयुक्त क्या इन दोषियों पर कार्रवाई कर पाएंगे। जिस तरह के आरोप डॉक्टर प्रमोद पडवल पर, जिस तरह के आरोप डॉक्टर प्रकाश यादव पर और निजी अस्पतालों के जो संस्था चालक है उन पर लगे हैं, क्या वो सच्चाई बाहर आने के बाद में भी उन पर कार्रवाई हो पाएगी? क्या महानगर पालिका अपनी साफ छवि बताने के लिए इन भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करेगी? ये भी बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।